नमस्कार। पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान 3 दिवसीय चल रहा है। कल राजनाथ सिंह जोधपुर में थे, खूब बरसे गहलोत सरकार पर। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भरतपुर में थे, उन्होंने भी आरोपों की बौछार लगा दी। और कल अमित शाह आएंगे उदयपुर। लगातार 3 दिन एक के बाद एक राजस्थान के 3 अलग अलग कोनों में, जोधपुर मारवाड़, आज भरतपुर लोहागढ़ और कल उदयपुर मेवाड़। 3 बड़े दिग्गज, 3 बड़े इलाके, बड़े पोटेंशियल इलाके राजनीति की दृष्टि से। और आज जेपी नड्डा ने गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार के ज़बरदस्त आरोप लगाए और स्पष्ट कर दिया कि ये सारा जो भ्रष्टाचार है, मैंने 2-3 दिन पहले जब भोपाल में नरेंद्र मोदी जी ने बोला था तो मैंने कहा था कि एजेंडा सेट कर दिया लोकसभा चुनाव का, भ्रष्टाचार और समान नागरिक संहिता। अब इस एजेंडे पर ही ज़्यादातर बात हो रही है। आज भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए गए जेपी नड्डा द्वारा, आइए सबसे पहले वे सुनवाते हैं आप। इन्होंने एक एक अपने एमएलए को भ्रष्टाचार का खुला लाइसेंस दे रखा है और भ्रष्टाचार एक नहीं अनेकों तरीके से हो रहा है। आप बताइए, आपके यहां कोई काम बिना भ्रष्टाचार के हो सकता है क्या? बिना घूस के होता है क्या? बिना अंदर से पैसा दिए होता है क्या? या अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। दूसरी बात, कानून भी एक जैसा नहीं है, कानून भी अलग अलग है। अगर कोई हिंदुओं का त्योहार होता है तो अलग तरीके से देखा जाता है, अगर कोई त्योहार दूसरे मजहबों का होता है तो अलग तरीके से देखा जाता है। तो ये हुई बात अखंड भ्रष्टाचार और समान नागरिक संहिता। हिंदुओं का त्यौहार अलग ढंग से, अन्य समाज का त्यौहार अलग ढंग से। वही 2 मुद्दे लोकसभा चुनाव को सेट करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। भावभूमि बनाई जा रही है जनता के बीच में। इसी भावभूमि पर खड़ा होकर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेगी और उसकी एक भूमिका बन के विधानसभा चुनाव में भी वो काम आएगी। अब पानी को लेके जो ERCP को लेके बात चल रही है, गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री राजस्थान के सांसद हैं जोधपुर के, उनके पास इतना भारी भरकम मंत्रालय और ERCP को मंजूरी नहीं मिल पा रही, ये सवाल हर जगह उठ रहा है। और पिछले दिनों उनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि राजेंद्र जी का राज ला दो, 46,000 करोड़ दे दूंगा, जिस पर उन्होंने बाद में सफाई भी दी थी। आज लोगों की प्यास का मुद्दा भी जेपी नड्डा ने उठाया। आइए सुनते हैं क्या बोले जेपी नड्डा लोगों की प्यास के बारे में। मैं बात करूं जल जीवन मिशन की, हम तस्वीरें देखते थे, महिलाएं जा रही हैं 3 किलोमीटर पानी लाने के लिए, 3 किलोमीटर पानी लाने के लिए, 4 किलोमीटर पानी लाने के लिए। आज 9 करोड़ 50 लाख लोगों के घर में पानी पहुंचाया जा रहा है। 9 करोड़ 50 लाख। और आपको जानकर खुशी भी होगी और दुख भी होगा। खुशी इस बात की होनी चाहिए कि जल जीवन मिशन में सबसे ज्यादा पैसा गजेंद्र शेखावत ने राजस्थान को दिया है और राजस्थान को जल जीवन मिशन में पैसा दिया। नवंबर में इनको वोट से प्यासा कर देना, समझ में आ जाएगा, और आगे जिता देना भारतीय जनता पार्टी को, फर्क समझ में आ जाएगा। और गजेंद्र जी का पैसा, मोदी जी का आशीर्वाद आप तक मिल जाएगा और पानी पहुंचेगा, ये बात भी आप ध्यान में रखिए। तो नवंबर में वोटों के लिए प्यासा रख देना कांग्रेस को, फिर इनकी समझ में आ जाएगा और नरेंद्र और गजेंद्र जी का पैसा और मोदी जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा, बीजेपी को जिता देना। तो बात फिर वहीं आकर टिक गई, बीजेपी का राज आएगा तो शायद तब ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे संकेत बार बार दिए जा रहे हैं। अब ये कितने प्रभावी होते हैं, जनता के कितने गले उतरती है बात,
और जनता इसे किस तरह लेती है आने वाला वक्त बताएगा। जेपी नड्डा आज यहाँ पे पूरा आक्रमण करके चले गए। चुड़लाल मीणा भी थे इस सभा में, गजेंद्र सिंह शेखावत भी थे और बहुत सारे नेता थे राजस्थान के। वसुंधरा राजे भी बैठी हैं, शायद देखा जा रहा है उनको। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने उनका स्वागत किया। और इस सारे दौरे के बाद अब कल तीसरा दिन है। पहले दिन राजनाथ सिंह जोधपुर आए, दूसरे दिन जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भरतपुर आए, अब तीसरा दिन अमित शाह गृह मंत्री भारत के कल उदयपुर आ रहे हैं। वो यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे, साथ में आदिवासियों के बुद्धिजीवियों के बीच में, आदिवासियों के विशिष्ट लोगों के बीच में वो विचार विमर्श भी करेंगे, संवाद भी करेंगे उनके साथ में। वसुंधरा राजे ऑलरेडी वहाँ पहुँच गई हैं उदयपुर उनका स्वागत करने के लिए, और कल वसुंधरा राजे संभवतः अमित शाह की इस सभा में भाषण भी देंगी, ऐसे संकेत मिले हैं। तो इस भाषण से भी राजनीति के बहुत सारे जो एक तरह से संदेह और आशंकाएं और कयास, इन सब का जो वातावरण बना हुआ है, कल की इस सभा से जब अमित शाह और वसुंधरा राजे दोनों एक मंच पर होंगे, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए स्पष्ट संदेश हो जाएगा कल कि अगले चुनाव में वसुंधरा राजे की क्या कोई भूमिका होगी, नहीं होगी, होगी कितनी होगी, किस तरह होगी। कल के इस मंच पर, इस सभा पर सबकी निगाहें लगी रहेंगी, न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, बल्कि आम जन की भी, जिनकी राजनीति में रुचि है और जो जानते हैं कि 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की उपस्थिति और उनके भाषण के क्या मायने होंगे कल की इस सभा में।